हाय हेलो इन्वेस्टर्स। सो ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच रख के जो है इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो लोगों के साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, कि लोगों का जो अप्रोच होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। लोग एकदम एकेडमिक्स के बेसिस पे जो है इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप देखोगे तो कोई बोलता है कि यार इस कंपनी का जो कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो पॉजिटिव नहीं है, कैश फ्लो नेगेटिव है। कोई बोलता है कि यार कैश फ्लो टू इन्वेस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा है। कोई कोई रेशियो के पीछे भागता होता है, कोई किधर भाग रहा होता है। अगर आप देखोगे तो कोई बहुत सारे लोग जो है रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं और बोलते हैं कि यार इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत ज़्यादा कम है। और लोग, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को जो कि एक ग्रोइंग फेज के अंदर है, उसको अगर आप एक लार्ज कैप कंपनी से कंपेयर करोगे जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो अगर आप उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उस स्मॉल कैप कंपनी से बहुत ज़्यादा रहेगा। और लोग क्या बोलते हैं पता है, कि यार इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर है, हम क्या करते हैं इस लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक के अंदर ही जो है एंटर कर लेते हैं। अब उस लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक के अंदर जो है ग्रोथ ही नहीं आ रही होती, और अगर आप देखोगे तो उनका कैपिटल जो है उसी तरीके से पड़ा हुआ रहता है। ना उनका कैपिटल जो है रिटर्न जनरेट कर पाता है, ना कुछ जनरेट कर पाता है, और कैपिटल अगर आप देखते हो तो अटका हुआ रहता है एकदम। और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो है एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि लोग जो है बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके पैसे पर रिटर्न नहीं जनरेट हो रहा है तो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो एट द एंड डिप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी का इन्फ्लेशन ही अगर आप देखोगे तो 6 to 7% के आसपास है। तो यहाँ आपके कैपिटल के ऊपर रिटर्न जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप उन कंपनीज के अंदर करोगे जहाँ ग्रोथ नहीं है तो वहाँ ये रिटर्न जो है जनरेट नहीं हो सकता है। अब इससे बेटर तो कभी भी जो है आपकी बैंक की एफडी हो जाती है, क्योंकि वो सेफर ऑप्शन भी है, आपको रिस्क भी नहीं लेना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है आपको सोचना पड़ता है। अब कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल दूँ तो एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक की लोन बुक का ग्रोथ रेट का जो पेस ऑफ ग्रोथ रेट है वो जब से स्लो हो गया तब से एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखोगे तो रिटर्न जनरेट कर नहीं दे रहा है। पिछले 3 साल का एचडीएफसी बैंक का रिटर्न देखोगे 5-6% के आसपास कैगर का रिटर्न होगा इनका। आप दूसरे स्टॉक्स देख लो, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स देख लो। अब एशियन पेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इनकी जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आपके पेंट इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि पेंट इंडस्ट्री के अंदर आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा होता है तो आपके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो इंडस्ट्री के अंदर जो है एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये एक चीज़ होती है। तो उसी तरीके से पेंट इंडस्ट्री के साथ हुआ जब आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम ने पेंट इंडस्ट्री के साथ एंटर किया, और अबाउट 1/3 ऑफ द पेंट इंडस्ट्री का केपेक्स जो है अनाउंस कर दिया। और इसके साथ साथ आप अगर आप ग्रासिम का नेटवर्क देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो बहुत अच्छा था। और अब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पेंट इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपके पेंट्स का जो प्राइस है वो रिड्यूस करते जा रहे हैं। अब पेंट्स का प्राइस रिड्यूस होने पे कंपनी के अंदर जो टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने मिल रही थी वो रिड्यूस हो चुकी है। पैड ग्रोथ हमें देखने मिल रही थी वो रिड्यूस हो गई है। पहले आपकी जो एशियन पेंट्स जो कि मार्केट लीडर था, पहले बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था, लेकिन आज के डेट पे अगर आप एशियन पेंट को देखोगे तो ग्रोथ एकदम जा चुकी है। तो स्टॉक भी जो है रिटर्न जनरेट करना बंद कर देता है। लेकिन अभी भी लोग जो है एशियन पेंट्स को लेकर बैठे हुए, क्योंकि लोग जो है प्रैक्टिकल नहीं है, लोग जो है एकेडमिक है। अब एकेडमिक मतलब मेरी पूरी बात सुनना। आप कभी भी कोई भी एमबीए कॉलेज के अंदर जाओगे, आप कोई फाइनेंस डिग्री कर रहे हो जैसे कि सीएफए हो गया या फिर सीएमए वगैरह हो गया, तो ये सब फाइनेंस डिग्री के अंदर आपको जो है कुछ रेशियो सिखाए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि यार ये रेशियो जो है इस तरीके से होना चाहिए, इस कंपनी के अंदर इस तरीके का फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर जो है एक फ्रेमवर्क फिट किया जाता है, एक रेशियो वाला एकदम एकेडमिक माइंडसेट फिट किया जाता है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। कोई भी आदमी जो बिजनेस करता है वो एक्सेल शीट लेकर तो दिन भर नहीं बैठा होता है कि यार मेरे बिजनेस के अंदर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो रहा है, यार मेरा बिजनेस जो है अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज़ करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपना नेट इनकम जो है सेम रखूँगा लेकिन अपनी इक्विटी रिड्यूस कर दूंगा। कोई भी बिजनेसमैन अपने रेशियोज़ को ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए काम कर रहा है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम कर रहा है। तो जब आप मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप जो है उसके पीस ऑफ बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो आपको जो माइंडसेट होना चाहिए वो भी बिजनेस वाला होना चाहिए, एकेडमिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सेल शीट के अंदर देखोगे ना तो आपको जो है हर एक चीज़ परफेक्ट मिलेगी। अब एक्सेल शीट का प्रॉब्लम क्या है पता है,
कि आपके केस में अगर आप एक्सेल शीट यूज़ करते हो तो आपके केस में हर एक वेरिएबल होगा पूरे दुनिया का, वो जो है आपके एक्सेल शीट के अंदर फ़ायदा यही है कि वो वेरिएबल आपके कंट्रोल के अंदर होगा। लेकिन क्या रियल लाइफ में ये सारे वेरिएबल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, ये आपके कंट्रोल में होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सेल शीट लेकर बैठते हो और किसी भी कंपनी का फोरकास्टिंग करते हैं जो कि मैक्सिमम रेवेन्यूज उनके एक्सपोर्ट से आ रहा है। अब इसका मैं एग्जांपल लूँ तो एक गोल्डियम इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी है, टेक्सटाइल स्पेस के अंदर आपकी पर्ल ग्लोबल नाम की एक कंपनी है। तो इन कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो आपने जो है बड़ी सारी फोरकास्टिंग करी होगी, 3-4 ईयर्स का रिटर्न बनाकर रखा होगा। आपको तो पता ही नहीं था कि यूएस के अंदर ट्रम्प की गवर्नमेंट आने वाली है। फिर इसके बाद आपने ये तो अकाउंट ही नहीं किया होगा कि यार ट्रम्प जो है रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा देगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और कौन सी कंट्री के ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा, ये सारी तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। अब ये कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। तो आप कैसे किसी एक्सेल शीट पर बैठ के किसी स्टॉक का 10 साल के फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो, 10 साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो? अब इन एकेडमिशियंस के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। अभी एकेडमिशियंस क्या करते हैं, रिटर्न वगैरह जनरेट कर देते, आपका कैगर निकाल लेते हैं स्टॉक का, फिर इतना कैश फ्लो इतने साल होगा। मैं एक बात बताऊँ, जो कंपनी का बिजनेसमैन है, जो सीईओ है कंपनी का, उसको खुद को ही नहीं पता कि अगले साल कंपनी जो है कितना बिजनेस करने वाली है। इनफैक्ट उसे हाँ ऑर्डर बुक देखकर वो जो है कुछ गाइडेंस दे सकता है आपको। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंपनी के मैनेजमेंट जो है गाइडेंस देते हैं, और किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट जो है जब अपना गाइडेंस इंक्रीज करता है तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार बिजनेस के अंदर जो है हमें ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को पूछोगे कि यार अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके बिजनेस के अंदर क्या होगा, आपकी कंपनी कितने पेस पे रेवेन्यू ग्रो करेगी, आपकी कंपनी के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ कितना होगा, तो वो बता नहीं पाएगा। वो बोलेगा कि यार अगले साल का तो गाइडेंस हमने दे दिया, अब इसके बाद का अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप जो है बाद में आओ, हम तो कुछ बता ही नहीं सकते। अब कुछ कुछ कंपनीज होती है जहां ऑर्डर बुक की ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डिफेंस कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक हो गया, ट्रांसमिशन कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो रेवेन्यू फोरकास्टिंग जो है पॉसिबल है, लेकिन अब जहाँ पे ऑर्डर बुक है वहाँ पे एग्जीक्यूशन भी तो होना चाहिए। आप कैसे सिर्फ एक्सेल शीट के ऊपर बैठकर सब कुछ फोरकास्ट कर सकते हो यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई भी वेरिएबल आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। और ये लोग जो है, ये एकेडमिशियंस जो है, ये जो MBA पास आउट हो चुके हैं, CFA कर चुके हैं, इन्हें जो है समझ ही नहीं आ रहा है कि यार चीज़ें जो है सिर्फ फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर नहीं चलती है। और प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, जब आप जो है इन लोगों से सीखना स्टार्ट करते हो तो ये भी जो है आपको एकदम एकेडमिकली माइंडसेट से सिखाते हैं, आपको जो है फ्री माइंडसेट से नहीं सिखाते। लोग क्या बताते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए। चलो ठीक है, कंसंट्रेशन होना अच्छी बात है। फिर लोग बताते हैं कि आपका माइंडसेट जो है लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, एशियन पेंट्स के अंदर क्या आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ अभी बैठोगे तो अगले 3 साल के अंदर आप कितना पैसा कमाओगे? या पिछले 3 साल से अगर आप एशियन पेंट्स के अंदर लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखकर बैठे हुए थे तो पिछले 3 साल में आपने एशियन पेंट से कितना पैसा कमाया, आप मुझे बताओ। इनफैक्ट आपका जो पैसा है वो HDFC बैंक और एशियन पेंट से ज़्यादा आपके FD के अंदर रिटर्न जनरेट कर चुका होता। तो यही बात है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि बिजनेस को किस तरीके से ट्रैक करते हैं, ग्रोथ किस तरीके से देखते हैं। अगर आप बिजनेस को ट्रैक नहीं करते हो ना यार, तो फिर मुश्किल हो जाएगा मार्केट के अंदर। और एक चीज़ है, अब अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको जो है उसका बिजनेस ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि उस बिजनेस के अंदर कब कौन सी सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगी उसका आइडिया जो है किसी को भी नहीं होता है। किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं। मैनेजमेंट भी गाइडेंस दे देगा, लेकिन अगले साल क्या होगा, अगले क्वार्टर के अंदर क्या होगा पता नहीं। क्या पता कि वर्ल्ड वॉर की न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाए, क्या पता कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो है रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दे। इसके वजह से बहुत सारे कंपनीज, अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी टैरिफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो अगर आप देखोगे तो जो कंपनीज जो है उनके मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो इंपोर्ट होते हैं, तो उनको सप्लाई चेन के अंदर इशू आने लगेगा। तो ये तो कोई सोचता ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान कैसे ये सारे फैक्टर्स को जो है एक्सेल शीट के अंदर अकाउंट कर सकता है? जब आप ये सारे फैक्टर्स अकाउंट करने जाते हो तो यार आपको मज़ा बहुत आता है। आपको ऐसा लगता है, आपको एक इल्यूजन होता है कि आप जो है इस दुनिया के जो है सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में है एक्सेल शीट और हर एक वेरिएबल जो है आपके कंट्रोल में। आप बोलोगे ग्रोथ 6%, ग्रोथ होगी 6%। आप बोलोगे ग्रोथ 7%, ग्रोथ होगी 7%। लेकिन रियल लाइफ में जो है ऐसा घंटा कुछ नहीं होता है। तो ये जो है लोगों को पता नहीं होता है, और लोग जो है एकदम थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग करते, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग जो है नहीं करते। अब दूसरा बायस क्या होता है लोगों का, मैं ये बताता हूँ। दूसरा बायस ये होता है कि यार ये रेशियो जो है ठीक नहीं लग रहा है, इसका एसेट टर्नओवर जो है बहुत ज़्यादा कम है, इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कम है, इसका कैश फ्लो कम है, इस कंपनी के अंदर फ्री कैश फ्लो नहीं आ रहा है।
बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे तो जो कंपनी ग्रोइंग फेज के अंदर होती है उनके अगर आप इनिशियल कैश फ्लोज देखोगे तो कभी भी अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर आप सिर्फ कैश फ्लो देख के इन कंपनीज को स्किप कर रहे हो तो आप जो है मल्टी बैगर रिटर्न अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। बहुत सारी कंपनीज है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वी टू रिटेल, ये एक वैल्यू फैशन की कंपनी है। तो वैल्यू फैशन स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो एक स्काई गोल्ड नाम की कंपनी है, वहाँ पे भी टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। स्काई गोल्ड का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। स्काई गोल्ड अगर आप देखोगे तो ओवर 100% ग्रो कर रहा है, 50-70% का तो इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है। मार्जिन इनके इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हो रहा है, इनका प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी जो है केपेक्स भी कर रही है। अब ये हर चीज़ ठीक चल रही है कंपनी, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से जाके कंपनी के रेशियोज देखोगे तो इतने इंटरेस्टिंग आपको रेशियोज नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ, आप एक काम करो, इंस्टेड ऑफ आपका स्टैटिक पिक्चर, लोग क्या करते पता है क्या, आरओई देखते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आरओई देखो मत, आरओई जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, लेकिन लोग क्या करते पता है क्या, लोग जो है स्टैटिक आरओई का नंबर देखते हैं। फॉर एग्जांपल आज के डेट पे आरओई का परसेंट जो है 14%। अब आरओई जो है आपका 14% रहा, आप उस कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा बनाओगे या कोई एक कंपनी है जिसका आरओई जो है 5% है और वो आरओई जो है 5% से 10% हो गया, आप उस कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आंसर जो है सिंपल है, आप जो है सेकेंड कंपनी के अंदर पैसे बनाओगे। अब मैक्सिमम लोगों ने अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कंपनी चूज की रहेगी, लेकिन सेकेंड कंपनी के अंदर आपका डायरेक्शन ऑफ चेंज था और ये जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर था। तो इस तरीके से हमें जो है अप्रोच यूज़ करना पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरा बिजनेस का बीटा इतना है, मेरे बिजनेस का कैश फ्लो इतना है, मुझे ये मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे अपना एसेट टर्नओवर मेंटेन करना पड़ेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे मैक्सिमम सेल्स लेकर आनी है, उसके अपने मार्जिन इंक्रीज करने हैं, उसे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है जो कि उसे अपने लिए रखने, और ये अपने लिए जो शेयर होल्डर्स जो है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड होते हैं तो वो भी जो है ये प्रॉफिट्स वगैरह से जो है वो बेनिफिट करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है, ऐसा नहीं होता कि यार ये ऐसा है वो ऐसा है। अगर आप सिर्फ एकेडमिकल अप्रोच से इन्वेस्टिंग करोगे तो आप दुनिया के सारे लार्ज कैप्स लेकर बैठे रहोगे जहां ग्रोथ खत्म हो चुकी है, और मार्केट के अंदर हर चीज़ जो है ग्रोथ के ऊपर चलती है। ग्रोथ नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। बेसिकली अगर आप ग्रोथ कंपनीज को देखोगे तो ग्रोथ कंपनीज के अंदर मैक्सिमम आपके जो एकेडमिक मैट्रिक्स है वो जो है आपको मिलेंगे नहीं, और मार्केट के अंदर जो है बिजनेस साइकिल्स होती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोग जो है एकदम स्टैटिक फिक्स्ड लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेकर आते हैं। चलो ठीक है, अब लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेकर आ जाओ, उसके अंदर मुझे दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना, इससे जो है आपका पोर्टफोलियो का टर्नओवर वगैरह रिड्यूस हो जाता है। लेकिन हर एक इंडस्ट्री की साइकिल होती है अपनी अपनी। अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट की कंपनीज जो है करंटली कैपिटल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अब कैपिटल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। एक तो पहले मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे थे क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, आपकी कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ रिड्यूस होते जा रही थी, ब्रोकर्स अच्छे जो वॉल्यूम्स है वो रिपोर्ट नहीं कर रहे, वॉल्यूम्स के अंदर डी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो हर चीज़ जो है बिजनेस साइकिल पे चलती है। जब कैपिटल मार्केट की साइकिल जो है अच्छा परफॉर्म करेगी तो जो आपके कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हो गए वो भी जो है आपको अच्छा रिटर्न जनरेट कर देंगे। लेकिन जब कैपिटल मार्केट की साइकिल जो है वो खराब परफॉर्म कर रही है तो आपके कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स भी जो है वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ रुक जाएगी, टॉप लाइन ग्रोथ रुक जाएगी, मार्जिन इंक्रीज रुक जाएगा, और आपको जो है बिजनेस के अंदर अगर बहुत खराब परफॉर्मेंस देखने मिला तो ऑपरेटिंग डीलेवरेज भी देखने मिल सकता है। अब बहुत से लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपके कैपिटल मार्केट स्टॉक्स लेकर बैठ रहे हैं, जैसे कि CDSL हो गया, नुवामा हो गया। अब ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि सोचते कैसे, या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो चलो आप कैपिटल मार्केट का स्टॉक लेकर बैठे हुए हो आपके पोर्टफोलियो के अंदर, और आप ऐसा बोल रहे हो कि यार कैपिटल मार्केट की साइकिल का तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप सिर्फ बैठ रहे हो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, और आप देख रहे हो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कॉन्स्टेंटली इस कंपनी के थ्रू ड्रॉ डाउन हो रहा है, और ये ड्रॉ डाउन जो होता है मैक्सिमम लोग जो है वो देख नहीं पाते। अब एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बताया कि यार विद इन टाइम आपकी जो मनी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होते जाती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपका कैपिटल ऐसे ही उस स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, वो स्टॉक हमें पता नहीं कि कैपिटल मार्केट की साइकिल जो है कब ठीक होगी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस जो होता है एक साइक्लिकल बिजनेस होता है। तो साइकिल खराब तो अर्निंग्स खराब, और मार्केट में तो हर चीज़ जो है अर्निंग्स और परसेप्शन के बेसिस पे ही चलती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वो जो है सिर्फ कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स लेकर बैठा रहेगा, क्या पता अगले 3 साल तक आपके कैपिटल मार्केट्स के अंदर वॉल्यूम ही ना आए। अब बहुत लोग आएंगे कि बुल रन हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता है जो भी ये लोग बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, इंडिया बुल रन के अंदर है वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पता कि अगले 3 साल तक वॉल्यूम्स ही ना आए, सारी कंपनी सफ़र करती रही, और आप तो अगले 3 साल वो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स लेकर बैठे हो जहाँ पर रिटर्न ही नहीं जनरेट हो रहा है।
तो ये जो है लोगों के थिंकिंग में जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये लोगों को जो है करेक्ट करना पड़ेगा। आपको जो है बिजनेस साइकिल के बारे में सीखना पड़ेगा, और बिजनेस साइकिल के बारे में आप कैसे सीख सकते हो, आपको जो है कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको उनका बिजनेस समझना स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही जो है आपको उनके पीयर्स वगैरह भी रीड करने पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है आप बिजनेस साइकिल सीख सकते हो। अब इसके पहले हम आगे जाए, मैं जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने जो है अपना इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। लॉन्च होकर 1 महीना हो चुका है, और 1 महीने के अंदर मुझे जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। तो अगर आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जहाँ से जो है आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो। और एक बार आप रजिस्टर कर दोगे, फॉर्म भर दोगे, पेमेंट होने के बाद मैं विदिन 24 आवर्स आपको जो है 1-on-1 आकर कनेक्ट करूँगा। अब इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपके बेनिफिट्स क्या है, आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपका डाउट आता है, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका डाउट आता है, आपको पता नहीं होता है कि यार इस कंपनी के अंदर क्या देखो, इस सेक्टर के अंदर क्या फैक्टर्स ट्रैक करनी चाहिए, तो आप जो है सीधा मुझे 1-on-1 अप्रोच कर सकते हो, और मैं जो है आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करूंगा। अब इसके साथ साथ अभी Q4 के नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो Q4 के नंबर्स जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, जिस तरीके से कौन कॉल आएंगी, हम जो है हर हफ्ते लाइव बैठेंगे और Q4 के नंबर्स, किस तरीके के कंपनी से रिलेटेड अपना क्या पर्सपेक्टिव होता है, किस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब इसके अलावा यूट्यूब पे हर एक चीज़ मुझे अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए जो स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो मैं डेली 5 to 6 स्टॉक्स जो है स्टडी करता हूँ, और जो जो स्टॉक स्टडी करता हूँ इनका मेरा क्या आउटलुक है, मैं उन्हें बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, मेरा वैल्यूएशन पे क्या आउटलुक है, मैं इसे कब इन्वेस्ट करूंगा, मैं स्टॉक के अंदर कब इंटरेस्टेड रहूंगा, ये सब चीज़ें जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ। इसके साथ साथ किसी के उनके पर्सनल पोर्टफोलियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ये भी जो है आप 1-on-1 कनेक्ट कर मुझसे सॉर्ट कर सकते हो। और भी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, वो फिल कर आप एनरोल कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आगे जो है हम साइकिल के बारे में बात कर रहे थे। तो साइकिल के केस में अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर साइकिल देखोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है, कंपनी की सेल्स डिग्रो हो रही है। पिछले 3 सालों में पिछले 1 सालों में अगर आप देखोगे तो आपकी टाटा मोटर्स ने रिटर्न अच्छे जनरेट नहीं कर दिया है। महिंद्रा के अंदर ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो डिसेंट है, बट बाकी कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। यूरोप के अंदर और आपके यूएस के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिला है, जिसकी वजह से जो आपकी ऑटो कंपनीज है, आपके जो ऑटो ओईएम्स है, जैसे कि एचजे लॉजिस्टिक, एचजेएस एंटरप्राइज नाम है उस कंपनी का। उसके बाद अगर आप बाकी ऑटो ओईएम्स देखोगे जैसे कि यूनो मिंडा वगैरह कंपनी है, बाकी आपके दूसरे ओईएम्स हो गए, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर ही चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। एक तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई है, ईवीज़ वगैरह अगर आप देखो, हाँ आपको ये चीज़ें जो है पढ़कर ही समझेगी, आप बिना रीड करे आप जो है इसका आइडिया नहीं लगा सकते। और अगर आपको इक्विटी रिसर्च के ऊपर स्किल सेट बनाना है तो आप सीधा जाके मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर कर लो, जहाँ आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। तो उसके बाद मैं बात करूँ तो इन्वेस्टर क्या करते हैं। अब ऑटो मार्केट साइकिल के अंदर अगर आप देखोगे तो बिजनेस साइकिल खराब चल रही है, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे पता है, लोग जो है ऑटो स्टॉक्स को लेकर बैठे रहेंगे, बोलेंगे कि यार पीई सस्ता हो रहा है, और पीई सस्ता हो रहा है तो ये जो है बस इन्हें होल्ड कर बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि यार ऑटो स्टॉक्स जो है लॉस के अंदर चल रहे हैं, मुझे जो है समझ में ही नहीं आ रहा मैं इन स्टॉक्स के साथ करूँ क्या। तो ये जो है लोगों के साथ जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग होना चाहिए, और एकदम ओपन माइंडसेट होना चाहिए अपना, कि जब कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है अपने को उसके अंदर पोजीशन कट करना है, और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसे जो है रिवॉर्ड करते रहना है। अब लोग बोलते हैं कि यार पोर्टफोलियो बिल्डिंग कैसे करें, तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो है एक जर्नी होती है। आप सीधा जाके किसी भी कंपनी के अंदर आपका पूरा कैपिटल नहीं डाल सकते हो, कैपिटल अलोकेट करना जो है एक स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ जो है आपको पोजीशन बाय पोजीशन आपका कैपिटल बिल्ड करना होता है। इस तरीके से ही आप कैपिटल बिल्ड करते हो। सीधा वन शॉट अगर आप लमसम कैपिटल में डालोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जब पी डी रेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, किसी भी स्टॉक के अंदर पी डी रेटिंग कब होने लगती है, जब उसका परसेप्शन खराब होने लगता है, जब उसकी अर्निंग्स खराब होने लगती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स ही खराब हो रही है, तो ऑब्वियसली स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं। और लोग क्या बोलते हैं कि यार पी सस्ता हो रहा है, इसका स्टॉक का प्राइस फॉल देखने मिल रहा है, तो लोग जो है उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ गलतियाँ होती है जो कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये जो है एकदम इनप्रैक्टिकल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है जो लोग जिसमें जो है फंस चुके हैं। अब भाई अगर आप देखोगे तो कोई लोग बोलते हैं कि यार ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, और ऑल टाइम हाई पे जो है मैं इस स्टॉक को जो है एक्यूमुलेट नहीं कर सकता हूँ। यार क्या मैनेजमेंट ये सोचकर बैठा हुआ है कि मेरा स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे है, मैं बिजनेस करना बंद कर देता हूँ, मैं सारे स्टॉक्स बेचकर प्रॉफिट लेकर चल जाता हूँ? क्या मैनेजमेंट ये सोचता है? नहीं, मैनेजमेंट तो फिर भी अपना बिजनेस ग्रो करने का सोचता है। तो मार्केट के अंदर अगर आपको प्रैक्टिकल बनना है तो आपको जो है बिजनेसमैन की तरीके से सोचना होगा, एक एकेडमिशियन इन्वेस्टर के तरीके से नहीं। तो ही जो है
आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो, नहीं तो फिर अल्फा जनरेट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको जो है एकदम प्रैक्टिकल सोच लानी पड़ेगी और एकदम बिजनेस माइंडसेट लाना पड़ेगा, तभी आप जो है किसी और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। यही सीन है और वॉरेन बफेट ने भी यही बताया था कि अगर आप उस बिजनेस के अंदर जो है आपका सारा कैपिटल एलोकेट कर सकते हो, उस बिजनेस को पूरा बाय कर सकते हो, तभी जो है आप उस बिजनेस को कंसिडर करो। तो मार्केट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा चीज़ें रीड करो, तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें वही लार्ज कैप्स लेकर बैठना चाहिए? अब मैं उसके ऊपर जो है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, सबके रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन मार्केट जो है ग्रोथ के पीछे भागता है, तो आप उन कंपनीज के पीछे जाओ जहाँ ग्रोथ अच्छी है, आपको कैपिटल रिटर्न जनरेट हो रहा है। अब डिविडेंड के इनकम से आप उखाड़ोगे ही क्या, इतना छोटा छोटा डिविडेंड मिलता है आपको नॉर्मली, तो क्या ही कर लोगे आप डिविडेंड इनकम से? अगर हाँ, किसी को अगर सिर्फ डिविडेंड इनकम पर डिपेंडेंट रहना है तो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो डिविडेंड इनकम से बहुत ज़्यादा बेटर जो है आपकी कैपिटल गेन्स वाली इनकम होती है। तो यहाँ पे आप को कैपिटल गेन्स वाली इनकम कहाँ मिलेगी, जहाँ आपके कंपनी के अंदर ग्रोथ होगी। तो आपको उन कंपनीज को ढूंढो जहाँ टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, जहाँ साइकिल अच्छी चल रही है, टेलविंड्स अच्छी चल रही है, केपेक्स कर रहा है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एग्जीक्यूशन कुछ टाइम से जो है बहुत ज़्यादा जो मैनेजमेंट गाइड कर रहा है वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करते जा रहा है, क्योंकि सिर्फ गाइडेंस से कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूशन भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती है, आपको जो है समझनी पड़ेगी और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग जो है वो लाना पड़ेगा। वेट मत करो किसी भी कंपनी के अंदर, अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर डाउट आ रहा है, ग्रोथ स्लो डाउन होते दिख रही है, तो यार वेट मत करो, अपने कैपिटल की जो है रिस्पेक्ट करो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है भूलना मत, नहीं तो फिर आप जो है ऑल टाइम एफडी से लोअर रिटर्न जो है जनरेट करते रहोगे। हाँ, तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एकदम प्रैक्टिकल बनाओ, एकेडमिकल माइंडसेट लेके जो है अपने को चलना नहीं है। ये जो है मार्केट है, ये बिजनेसमैन की जगह है, यहाँ पे जो है फाइनेंस की डिग्री जो है वो काम नहीं करती है, और ये बिजनेस है, कोई एक्सेल शीट नहीं है कि आप कोई भी अजम्पशन लगा दोगे और चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो कोई भी बिजनेस जो है परफेक्ट नहीं होता है, बिजनेस के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम चल रही होती है। एक्सेल शीट में सब कुछ ठीक हो सकता है, और एक्सेल शीट जो है हाइपोथेटिकल सिनेरियो है और स्टॉक मार्केट जो है एक रियल सिनेरियो है, तो यह आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को जो है मैं बस इतना ही रखूँगा, बस यही है कि यार अच्छी कंपनीज रीड करो, अच्छी क्या सब कंपनीज रीड करो और उसमें से अच्छी ढूंढो, वॉच लिस्ट बनाओ अपनी अच्छी, क्योंकि Q4 के नंबर्स आ रहे हैं और पोर्टफोलियो के अंदर टर्नओवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा। उन कंपनीज पे फोकस करो जहाँ ग्रोथ आ रही है, ना कि ग्रोथ जा रही है। और इसके साथ साथ अगर आपको स्किल सेट बनाना है, अगर आपको इन सारी चीज़ों पर गाइडेंस चाहिए जिनके बारे में मैंने आज बताया, आपको खुद वॉच लिस्ट बनानी है, आपको खुद के पोर्टफोलियो से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। इसके साथ साथ लिंक अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही दी हुई है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो Q4 सीज़न आ रहा है, अपने को बैठना है लाइव, अब हम लोग जो है लाइव बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन से कंपनी के जो है किस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं और हमारा क्या आउटलुक होना चाहिए उन कंपनी से रिलेटेड। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, होपफुली आप रजिस्टर कर लोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको ये माइंड सेट पर जो है और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बता देना। होपफुली ये वीडियो ने आपके मार्केट जर्नी के अंदर वैल्यू ऐड की होगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।